कि गुलाम हैदर अगर भारत में किसी कोई है तो सूर्य वर्मा है आपका, तो वहाँ का कानून, अगर यहाँ का कानून तो जेल करेगा ही करेगा, वहाँ का कानून भी उसको मैं कहता हूँ जेल भेजेगा। क्या रोड़ा बनेंगे, कौन सचिन बचिन क्या है, पर दोनों को जेल होनी है। सबसे पहले सचिन को होगी। सूर्य वर्मा जी, ये सीमा हैदर बार बार ये बोलती है कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया तो वहाँ मेरी जान को खतरा है। जो महिला 2 बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश आ सकती है, क्या उसकी जान को उसके देश में खतरा हो सकता है? देखिए मैं जान की खतरे की तो मैं नहीं कहूँगा। एक महिला है, ठीक है, मैं सीमा हैदर एक महिला है, बच्चे हैं उसके, वो पाकिस्तान, देखिए एक आयोग बना होता, मानव अधिकार आयोग जिसे कहते हैं ना, मानव अधिकार आयोग। जब यहाँ से कस्टडी वो जाएगी तो बाकायदा लिखित में जाएगी, ठीक है, और वहाँ पर उनके साथ पारिवारिक वहाँ की सरकार जो है उनको दोनों तरफ से एक समझौता करके कि इस पर किसी तरह का अत्याचार ना किया जाए, और इसके बच्चे हैं, जो उसका पति है, उसका शोहर है गुलाम हैदर, उनसे भी शायद हम कहेंगे कि वो लिख के दे कि भाई एक महिला के साथ कोई अत्याचार ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस महिला ने भैया बहुत ही एक पति को धोखा देना, देखो बहुत सारी घटनाएं करके आई है, तो वहाँ का कानून, अगर यहाँ का कानून तो जेल करेगा ही करेगा, वहाँ का कानून भी उसको मैं कहता हूँ जेल भेजेगा। अच्छा, ये कहती है कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया, भगवान का टैटू बना लिया हाथों पर, क्या टैटू बनाने से हिंदू बन जाएगी? एक बार बताइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्या टैटू बनाने से क्या हिंदू बन जाता है? या देखिए, पहली बात तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात मैंने कभी करता नहीं भैया। मैं सिर्फ एक इंसान को देखता हूँ, इंसान के रूप में मैंने जब से जन्म मेरा हुआ है, मेरे होश संभाला है, मैंने सिर्फ एक इंसान देखा है। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कौन कैसे हैं भैया, तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू पंडित है, तू जो, मतलब ये मेरे मुँह से अब सब ऐसी भाषा का मैं एक इंसानियत मानता हूँ, एक इंसान मानता हूँ। इंसान के रूप में मैं भी काम कर रहा हूँ, और आगे भी मैं इसी इंसानियत के रूप में काम करूँगा कि मैंने गुलाम हैदर का ना वतन नहीं देखा, मैंने इंसानियत देखा, इंसान के रूप में देखा कि एक इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और उसके बच्चे जो हैं जुदा हैं, और वो भारत में हैं, हमारे भारत में है। और हम सनातनी लोग सिर्फ यही कहेंगे कि बाइज्जत सम्मान के साथ हमारा पूरा देश खड़ा है आज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई माताएं बहनें खड़ी हैं उसको उसके बच्चे दिलाने के लिए। और मुझे ये लगता है कि ये शायद 2 से 3 महीने के अंदर उसके बच्चे बाइज्जत सम्मान के साथ गुलाम हैदर को न्यायालय, देखिए हम नहीं कर सकते, जो हमारा न्यायालय कानून है, बाकायदा कानून ने, हमारे न्यायालय ने बुलाया उसको कि गुलाम हैदर जी आए, वो एक उनका वारिस है, बच्चों का वारिस है, वो उनकी जो बीवी है, उनकी बेगम है, तो उन्होंने सारी चीज़ें इसे एक मोमिन मलिक जी ने पूरा एक इनका प्रोपगंडा तैयार कर दिया है, और बच्चों की जो कस्टडी वो बिल्कुल करवा चुके हैं। और मैं तो कहूँगा भैया गुलाम हैदर भारत हा भाई, मैं तो भैया सीधा कह रहा हूँ, गुलाम हैदर वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ भैया, सूर्य वर्मा बैठा है आपके लिए, हर चीज़ के लिए बैठा है आपका। मैंने पहले भी भाई साहब मैंने एक बात कही थी कि गुलाम हैदर अगर भारत में किसी कोई है तो सूर्य वर्मा है आपका खाना पीना खर्चा रहने का पूरी सुविधा मैंने पहले भी कहा है, अब भी कर दूंगा। इसमें क्या है, एक इंसान के रूप में आ रहा है, मैंने कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा भैया, मैं एक इंसान का समर्थन कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, एक पिता का समर्थन कर रहा हूँ जिसके बच्चे हैं, और उसको उसके बच्चे हर हालत में मिलने चाहिए और मिलेंगे। और ऐसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिस दिन गुलाम हैदर आएगा भैया ढोल नगाड़े से उसका स्वागत करूँगा, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ भाई। मैं देखता हूँ कि एक बच्चा, जब बच्चे जुदा होते हैं और उसके साथ जैसे ऐसी घटना घट जाती है, तो मैं बहुत दिल से सोच के बैठा हूँ कि मैं उस पिता को, मैं भी एक पिता हूँ और वो भी एक पिता हैं, तो उस पिता के बच्चे मैं दिलाने में मैं मदद तो कर ही रहा हूँ। अगर वो आता है तो भैया मैं जी जान से अपनी पूरी जान लगा दूँगा। अच्छा, अगर कोई रोड़ा बनता है रास्ते में, जैसे सचिन उसका परिवार है या खुद सीमा हैदर है, कोई रोड़ा बने? कुछ नहीं है यार, क्या है, हेलो क्या साले, कुछ नहीं है, क्या है रोड़ा बनेंगे, कौन सचिन बचिन क्या है, देख लेंगे हम, सब जुगाड़ हमारे पास, आए नहीं दो गुलाम हैदर को। अरे ऐसी बात नहीं है, खड़ा है सूर्य वर्मा, हमेशा खड़ा है, जब तक उसके बच्चे नहीं है ना, जब तक खड़ा है जी। जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से आई है, क्या लगता है इतना समय जो बीत गया, कहीं ना कहीं चूक हुई है, जल्द से जल्द फेंकना चाहिए था पाकिस्तान उठा के? सर जल्द से जल्द पत्रकार जी, देखिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, आई थी, उनको जेल भी भेजा गया था, बेल भी हुई है, बेल भी कराई है, और अभी वो कानून के शिकंजे में फंसी है, और भी धाराएं लगी हैं उस पर, ठीक है ना, उस सभी पे उसको जेल काटनी पड़ेगी। क्योंकि सीमा और सचिन अगर आपको देख रहे हो तो आप कैमरे के माध्यम से उनसे क्या? मैं कहूँगा दोनों को जेल होनी है। सबसे पहले सचिन को होगी, मैंने पहले कल वीडियो थी, मैंने कहा 5 से 7 साल की सज़ा सचिन को है, पक्का 100% है। न्यायालय में पेश होने दो, गुलाम हैदर को आने दो,
अगर ये जेल ना जाए तो, सीमा हैदर जेल ना जाए तो मैं बता दूंगा भैया। कानून कहता, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई कानून बोल नहीं रहा हूँ, हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है ये चीज़ें। ठीक है, जब आप पाकिस्तान से इलीगल आए हो, कोई हिंदुस्तानी उसको अपने घर में ठहरा रहा है, बच्चों को भी ठहरा रहा है, वो कहती है शादी कर दी। अरे कोई शादी नहीं है भाई साहब, कोई सनातन धर्म नहीं है, कोई उसको कानून, मैं कहता हूँ CAA के तहत उसको कोई नागरिकता नहीं है, तो नागरिकता नहीं है तो फिर वो अभी इलीगल है ना, तो कानून भी कह रहा है इलीगल है। ठीक है, ये बात देखिए। और भाई हम तो कहते हैं गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आ, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा, ये थे सूर्य वर्मा जी जिन्होंने बताया पूरे तरीके से सीमा हैदर का मामला। कहीं ना कहीं गुलाम हैदर के आने की तारीख बहुत नज़दीक है। अगर कोई भी किंतु परंतु का संभावनाएं होती है तो गुलाम हैदर को लाने के लिए खुद सूर्य वर्मा तैयार है, पाकिस्तान जाएंगे और गुलाम हैदर को लाएंगे। ये भी बताया कि 4 दिन की चांदनी है सीमा हैदर की कहानी, उसके बाद तो फिर सब सन्नाटा होने वाला है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।